सिर पे विकेट आ गया है। प्रभु के साथ Lucas Gelosa, Pavitra Susamasa. अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9। उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बात बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि इन्हीं पर ऐसी आपत्ति पड़ी। मैं तुमसे कह देता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलवान की मीनार के गिरने से जो 18 बेटे दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कह देता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य के दरबार में एक अंजीर का पेड़ था। वह उस समय उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दरबार के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से इस अंजीर के पेड़ में फल खोजने आता हूँ, पर मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो, यह भूमि को क्यों सोखे हुए है? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रखने दीजिए, मैं इसके चारों ओर तोड़कर हाथ दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। प्रभु का सुसमाचार। चूनी और संकोच और ये मामी धीरे धीरे देखने लगा, बाद में धीरे धीरे देखने लगा। और ये चमत्कार हुआ तो लोगों ने सोचा कि प्रार्थना जरूर करेंगे और प्रार्थना करेंगे वो करके और प्रार्थना करने शुरू किया। और धीरे 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 लोग आने लगे और यहाँ प्रार्थना करने लगे। जो जिनके घर में संतान नहीं होते थे उनकी वजह से प्रार्थना किए, संतान होने लगे। जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी वे भी प्रार्थना करने लगे, उनको भी नौकरी मिली। और इसी तरह ये जगह फेमस होने लगा। और इसी गांव से एक सिस्टर भी बनी और फादर भी बने। और सिस्टर भी हमारे उसी धर्म समाज के सिस्टर बने और उनके समाज में भविष्य भी बन गए। और जब रिटायरमेंट हो गए फिर से आए और प्रार्थना सभा शुरू की यहाँ पर। और प्रार्थना करते करते उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और लोग आने लगे। और इसी प्रकार अभी भी
लोग आते हैं और प्रार्थना करते हैं, अपना मनोकामना लेकर के आते हैं और उनका धीरे धीरे पूरा हो रहा है। और इसलिए ये जगह एक तीर्थ स्थान के नाम से और इसका विशेषता यही है। पिछले महीना ही एक व्यक्ति आए, राउरकेला से व्यक्ति आए और वे भी यहाँ आने के बाद किसी ने बताया था कि यहाँ इस प्रकार हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। तो ये व्यक्ति भी आए और प्रार्थना करने लगे। जो अंधा, उसका आँख जो धीरे धीरे अंधा हो जा रहा था, मतलब उसका जो आँख का लेंस था वो धीरे धीरे ढक जा रहा था। और इसीलिए डॉक्टर से जाके पूछा, डॉक्टर से जब पूछने लगा तो कुछ देर के बाद अंधे हो जाओगे बोला। और डॉक्टर ने उनको सलाह दिया कि थोड़ा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा बोला। और ये व्यक्ति यहाँ आकर के प्रार्थना की और मदीना किया। उसके बाद उसका आँख भी ठीक हो गया। उसके बाद फिर से वही डॉक्टर के यहाँ जाके चेकअप किया। जब डॉक्टर चेकअप किया तो कुछ नहीं मिला और ये व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ। दूसरा डॉक्टर के यहाँ जा पाया और दूसरा डॉक्टर को भी चेकअप करवाया, वहाँ भी कुछ नहीं मिला, ठीक हो गया। और ऐसे विश्वास करने लगे लोग और भी ऐसा बहुत सारे विटनेस आए और इसी प्रकार ये जगह अभी फेमस होने लगा। और हमारे ये ग्रोटो है, ग्रोटो के पीछे का जो मिट्टी है उसको भी लेकर के लोग जो चर्म लोग है, खुजली है, वो लोग पानी में मिला करके मांगते हैं, छूट जा रहा है। इसी प्रकार ये जगह का विशेषता यह है। और आप सब उसके बाद में धीरे धीरे जब लोग आने लगे तो जब कलेक्शन भी आने लगा तो धीरे धीरे यहाँ के जो मुखिया लोग थे, प्रचार लोग थे, उनके बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ, थोड़ा झगड़ा हुआ और बिशप स्वामी ने बंद करवा दिया ये बिल्डी सभा, स्थिति प्रार्थना को बंद करवा दिया। बाद में हम सबों को हमारे धर्म समाज को बिशप स्वामी ने बुला करके लाया और ही परिवार का इच्छा था कि यहाँ भी देवरानी की तरह एक भव्य गिरजाघर बने। और इसलिए बिशप स्वामी ने हम लोगों को बुलाया और हम लोगों ने 2016 में आए और 2024 में सितंबर में एक गिरजाघर का बनना रेडी हो गया और ब्लेसिंग हो गया। और ब्लेसिंग के बाद आज पहली बार इतना बड़ी संख्या में आए हैं, मुझे बहुत खुशी हो गई है ना। इतना बड़ी संख्या में देख कर मुझे बहुत खुशी हुई कि पहली बार गिरजाघर भर के लबालब भर गया है ना, लबालब भर गया है। और 3 साल जुबली साल है ना, जुबली साल है। किसका जुबली मना रहा है हम लोगों ने? यीशु क्रिस्ट का। यीशु क्रिस्ट 2025 साल हो गया ये इस दुनिया में आने के बाद। और इसीलिए आज हम लोगों ने इन साल जुबली साल मना रहे हैं, जुबली साल मना रहे हैं। हमारे को 2024 में 24 दिसंबर रात्रि जागरण में उन्होंने महागिरजाघर रोम में महागिरजाघर को दरवाजा को खोल दिया और कन्वर्शन करवाने के लिए दरवाजा को खोल दिए और वहाँ से जुबली साल का इनॉग्रेशन कर दिया है। हमारे पोप ने इनॉग्रेशन कर दिए हैं। और हम सब रोम जा करके जिस दरवाजा को हमारे पोप ने खोले हैं वहाँ तो जा नहीं पाएंगे। इसीलिए पोप ने हमारे धर्म गुरुओं को, बिशप स्वामियों को आदेश दिए हैं कि अपना डायसिस में गिरजाघरों को कोई गिरजाघरों को नाम कीजिए या तो सेलेक्ट कीजिए और उसका गिरजाघर का दरवाजा खोलिए, दरवाजा करवाने के लिए दरवाजा खोलिए बोल करके वो अपने आदेश दिया। और सभी धर्म प्रांत में हमारे स्वामियों ने गिरजाघर का दरवाजा को खोल दिए हैं, चुने हुए गिरजाघर का दरवाजा को खोल दिया है। हमारे धर्म प्रांत में, इसी मेरे धर्म प्रांत में 4 गिरजाघर का दरवाजा खोले हैं हमारे बिशप स्वामी ने। और पहला महागिरजाघर, दूसरा ये गिरजाघर का दरवाजा को खोले हैं और तीसरा रेगड़े का और चौथा गेरदा का। इसी प्रकार अपना धर्म समाज धर्म
जिन जिन से हमारा दुश्मनी है उनसे मेल मिलाप करने के लिए उस जमाने में था। और इसलिए आज आप सबों ने जुबली के नाम पर आप सबों ने तीर्थ यात्रा के रूप में यहाँ पर आए हैं। और तीर्थ यात्रा कहाँ से शुरू हुआ है? पहले रोम में, है ना, रोम में 13वीं शताब्दी में, है ना, रोम में 13वीं शताब्दी में लोगों ने दूर दूर से आकर के हमारे वेटिकन गिरजाघर में जन्म पर्व के नाम पर आते थे, तीर्थ यात्री के रूप में आते थे। और उस समय के पोप बोनीफास, उन्होंने कई तीर्थ यात्रियों को पूछा आप लोगों ने क्यों आए हैं, और उन्होंने जवाब दिया हम लोगों ने तीर्थ यात्री के रूप में यहाँ पर आए हैं और एक गिरजाघर का दर्शन करने के लिए आए हैं। और हमारा ये तीर्थ यात्री है और धर्मोचन करने के लिए, धर्मोचन करवाने के लिए हम लोगों ने आए हैं बोल करके उन्होंने उस समय के पोप बोनीफास को उन्होंने जवाब दिया। और इसीलिए हमारे कलीसिया में भी पोप ने ये तीर्थ यात्रा को अनुमति दे दिया, है ना, तीर्थ यात्रा को अनुमति दे दिया। और इसीलिए हम सबों ने तीर्थ यात्रा के रूप में कई गिरजाघरों में जाते हैं और तीर्थ यात्रा के जगहों में जाते हैं। और वहाँ जाकर के गिरजाघरों को देखने के लिए नहीं, है ना, गिरजाघरों को देखने के लिए, एक जगह को देखने के लिए हम लोग नहीं जाते हैं, बल्कि प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, है ना, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। और पोप फ्रांसिस हमारे पोप ने हम सबों को कहे हैं, आदेश दिए हैं कि इन साल जुबली साल में अधिक से अधिक विश्व बलिदान में भाग लेना है, अधिक से अधिक बार प्रभु यीशु क्रिस्ट को यूक्रिस्ट में ग्रहण करना है और अधिक से अधिक स्वीकार करना है और अधिक से अधिक रोशनी वाला सब करना है और क्रूस रास्ता सब करने के लिए हम सबों को पोप ने आदेश दिया है इस जुबली साल में। और इसीलिए आप सबों ने जुबली के नाम पर इस गिरजाघर में आए हैं, इस स्थान पर आए हैं और धर्मोचन करवाने के लिए आए हैं, है ना, धर्मोचन करवाने के लिए आए हैं। क्योंकि ये जुबली साल का हमारा जो मोटो है, विशेषता है, हम आशा की तीर्थ यात्री हैं, है ना, आशा की तीर्थ यात्री हैं। तो क्या के लिए आशा कर रहे हैं हम लोग? क्या के लिए आशा कर रहे हैं? बोलिए, क्या के लिए आशा कर रहे हैं हम लोग? ये तीर्थ यात्रा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग राज जा रहे हैं, स्वर्ग राज जा रहे हैं। सबको जाना है स्वर्ग राज, सबको जाना है। एक बार ऐसा है, एक सिस्टर ने धर्म क्लास पढ़ा रही थी, है ना, धर्म क्लास पढ़ा रही थी और बच्चों को पूछा, पूछी सिस्टर ने, बच्चों किसको किसको स्वर्ग राज जाना है? सबने हाथ उठाया, है ना, सबने हाथ उठाया और एक बच्ची ने नहीं उठाया, है ना, एक बच्ची ने नहीं उठाया। सिस्टर ने उनको पूछे क्यों रे, तुमको स्वर्ग राज नहीं जाना है क्या? बच्ची ने बोली मैंने मेरी मामी को नहीं पूछी, मैंने मेरी मामी को नहीं पूछी। आप सबों ने अपने अपने मामी को पूछे हैं, अपना अपना पतियों को पूछे हैं, पूछे कि नहीं? नहीं पूछे हैं तो पूछ कर जाएगा। हम सबों ने तीर्थ यात्री के रूप में जा रहे हैं, स्वर्ग राज की ओर जा रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि हम लोग एक दिन स्वर्ग राज जाएंगे, है ना, स्वर्ग राज जाएंगे। जब कभी भी तीर्थ यात्री लोग आते हैं तो मैं स्वर्ग राज की सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ के सुनाता हूँ, है ना, स्वर्ग राज किन किन को जाना है ना, किन किन को जाना है। हमारे बाइबल में प्रभु यीशु क्रिस्ट ने बोले हैं कि स्वर्ग राज किन किन को जाना है। हाँ, अगर हम लोग योग्यता है तो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और अगर हम लोग योग्यता नहीं है तो स्वर्ग में कदापि प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज के पहला पाठ में हम लोगों ने सुना, है ना, पहला पाठ में हम लोगों ने सुना कि मूसा नबी ने देखा, एक दृश्य देखा, है ना, कि एक झाड़ी चल रहा था, है ना, चल रहा था लेकिन नहीं चल रहा था, केवल प्लेन है ना, चल तो रहा है लेकिन वो झाड़ी चल नहीं रहा है ना। जब वो वहां पर जाने के लिए कोशिश किया तो वहां से पानी आई कि घर जाओ, अपना पैर में जो जूते पहने हो उसको खोल के आओ क्योंकि ये पवित्र स्थान है ना, पवित्र स्थान है। मतलब ये मूसा के जीवन में भी थोड़ा सा रुकावट था स्वर्ग में जाने के लिए क्योंकि वो गंदा चप्पल पहना था होगा, है ना, गंदा चप्पल पहना था होगा। हमारे मन में भी कुछ न कुछ गंदा है ना, कुछ न कुछ गंदगियां हैं और उसको अस्वीकार करना है। पोप ने कहा है कि अधिक से अधिक बार अस्वीकार करना है और वही चीज को हम लोगों ने आज के सुसमाचार में हम लोगों ने पढ़ा, है ना, हम लोगों
पश्चाताप करो, है ना, पश्चाताप करो। स्वर्ग में जाना है तो पश्चाताप करो, और किन किन को स्वर्ग में जाना है सुनिए, है ना।